कि जो प्लांट हम लोगों को बाहर से दिखाई दे, जैसे प्लांट टेरोफाइटा का कहीं पाया जा रहा है, तो जिस अवस्था में वो पाया जा रहा है उसका जो निश है, यानी कि जो होलोटाइप है, जिस अवस्था में वो जहां पाया जा रहा है वो देखने में कैसा है, देखने में उसका जो कंटेंट है वो स्पोरोफाइट होगा, वो डोमिनेंट होगा। जिस रूप में वो धरती पर पाया जा रहा है, जिस रूप में वो सर्वाइव कर रहा है, जिस रूप में वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, जो हम लोगों को डोमिनेंट फेज दिखाई दे रही है, उसको हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यानी दियर डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट। बच्चों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो टेरोफाइटा के प्लांट होते हैं उसकी जो डोमिनेंट फेज होती है बच्चों, दियर डोमिनेंट फेज, जो टेरोफाइटा में डोमिनेंट फेज होती है वो स्पोरोफाइट होती है। बच्चों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो टेरोफाइटा के प्लांट होते हैं उसमें जो डोमिनेंट फेज होती है वो स्पोरोफाइट होती है। बच्चों इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट की बेस से गेट में भी कई बार पूछा गया है, पीएचडी में भी पूछा गया बच्चों, ये आपके एग्जाम में भी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिए थोड़ा यूनिक हो जाता है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको आप नहीं भूलेंगे, इसको आप याद रखेंगे कि जो टेरोफाइटा के प्लांट होते हैं उसमें जो डोमिनेंट फेज होती है वो स्पोरोफाइट होती है। क्या होती है बच्चों, क्या होती है इसमें जो डोमिनेंट फेज होती है, क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। जो टेरोफाइटा में डोमिनेंट फेज होती है वो स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट 2n होता है। कैसा होता है बच्चों, 2n होता है। इट इज जनरली हर्बेसियस एंड नॉन वुडी, यानी कि जो टेरोफाइटा के प्लांट होते हैं बच्चों वो जनरली हर्बेसियस होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, हर्बेसियस होते हैं। जो टेरोफाइटा के प्लांट्स होते हैं वो सामान्यतः शाक होते हैं, शाक जैसे एकदम हर्बेसियस होते हैं, मुलायम होते हैं, एकदम ग्रीन ग्रीन दिखते हैं, एकदम हरे भरे, एकदम नेचुरली एकदम ग्रीन होते हैं। हर्बेसियस बहुत मुलायम होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा वुडी सिस्टम नहीं रहता, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, एकदम हर्बेसियस होते हैं, एकदम मुलायम होते हैं। यानी जो टेरोफाइटा के प्लांट होते हैं बच्चों वो जनरली हर्बेसियस होते हैं एंड नॉन वुडी, यानी उसमें वुड का डेवलपमेंट नहीं होता है। बच्चों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो टेरोफाइटा के प्लांट होते हैं उनका जो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है, टेरोफाइटा में जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। यानी जो टेरोफाइटा के बच्चों जो प्लांट होती है, यानी कि जो इसकी स्पोरोफिटिक फेज होती है, टेरोफाइटा के प्लांट की जो स्पोरोफिटिक फेज है बच्चों, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो टेरोफाइटा के प्लांट होते हैं मान लीजिए फर्न है, मान लीजिए बच्चों ये टेरोफाइट्स प्लांट में फर्न है, फर्न जो है टेरोफाइट्स प्लांट है, तो फर्न में ये स्पोरोफिटिक यानी कि जो प्लांट दिख रहा है ये टेरोफाइट्स मान लीजिए प्लांट है, ये फर्न है, लिख दे रहे हैं इसको फर्न। यानी ये जो टेरोफाइट्स प्लांट आपको दिख रहा है ये फर्न, यानी ये स्पोरोफिटिक प्लांट है। ये प्लांट देखने में कैसा दिखाई दे रहा है बच्चों, ये देखने में कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये देखने में जैसे दिख रहा है, इस दिखने को जो ये मॉर्फोलॉजी है, जो ये विजुअल है, जो ये नेकेड आई से दिख रहा है, जो देखने में ये सामने से कैसा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। बच्चों कोई भी प्लांट जो हम लोगों को आंख से सामने से दिखाई देता है वो उसका स्पोरोफाइट होता है, जो डोमिनेंट होता है वो स्पोरोफाइट होता है। तो ये जो स्पोरोफाइट प्लांट है, मान लीजिए ये फर्न है बच्चों, तो जो स्पोरोफाइट प्लांट है इसकी जो ये प्लांट बॉडी है इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। यानी इसमें रूट क्या है और स्टेम क्या है और ये लीव्स क्या है। तो यानी कि टेरोफाइटा के जो प्लांट है उसको हम लोग रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चों। लेकिन जो ब्रायोफाइटा के प्लांट होते हैं उसको, और जो थाइलोफाइटा के प्लांट होते हैं उसको डू नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। हम उसको रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो बच्चों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं
कि जो टेरिडोफाइट्स के प्लांट होते हैं उसमें जो रूट होती है, रूट आर मेनली एडवेंटिटियस। बच्चों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो ये एडवेंटिटियस, ये जो आपको दिख रहा है एडवेंटिटियस, ये एडवेंटिटियस, तो जो रूट होती है बच्चों टेरिडोफाइट्स की, जो उसमें रूट पाई जाती है वो एडवेंटिटियस होती है, बहुत ज्यादा विकसित नहीं होती है बच्चों। मतलब दो टाइप की रूट पाई जाती है। कितने टाइप की रूट पाई जाती है बच्चों? दो टाइप की, एक टैप रूट होती है और दूसरी एडवेंटिटियस रूट होती है। और बच्चों जो डाइकाट प्लांट होते हैं, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो डाइकाट प्लांट होते हैं उसमें टैप रूट पाई जाती है, और जो मोनोकाट के प्लांट होते हैं उसमें एडवेंटिटियस रूट पाई जाती है। झकड़ा जड़ कहते हैं इसको, या फाइब्रस रूट कहते हैं। तो बच्चों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो एडवेंटिटियस रूट होती है उसमें ढेर सारी ब्रांच होती हैं, यानी कि जो एडवेंटिटियस रूट और टैप रूट की दो पहचान है बच्चों, कि जो टैप रूट होती है, अगर टैप रूट वाली डाइकाट प्लांट को हम अगर पकड़कर उसको उखाड़ेंगे तो आसानी से नहीं उखड़ता है, वो जमीन से लगा रहता है, एनर्जी लगती है उसमें, वो आसानी से हम उसको उखाड़ नहीं सकते। लेकिन जो एडवेंटिटियस रूट होती है यानी मोनोकाट के जो प्लांट होते हैं उसको हम लोग आसानी से जो है उखाड़ सकते हैं। तो जो एडवेंटिटियस रूट है वो कम विकसित होती है। तो जो है इसमें जो रूट होती है टेरिडोफाइट्स में बच्चों, रूट्स आर मेनली एडवेंटिटियस। कैसी रूट पाई जाती है बच्चों टेरिडोफाइट्स में? एडवेंटिटियस रूट पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट, स्टेम इज जनरली हर्बेसियस। जो टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं उसका जो स्टेम होता है वो हर्बेसियस होता है, एंड रेयरली वुडी, कभी कभी वुडी भी होता है। तो जो टेरिडोफाइट्स के प्लांट होते हैं बच्चों उसका जो स्टेम होता है वो हर्बेसियस होता है, हर्बेसियस साकी होता है एकदम। उसका जो स्टेम है वो ग्रीन रहता है, पूरा स्टेम पर क्लोरोफिल पाए जाते हैं, एकदम ग्रीन रहता है। और जो है कभी कभी बूडी भी होता है, रेयरली कभी कभी बूडी भी होता है, बहुत ज़्यादा बूडी नहीं होता, कभी कभी थोड़ा बहुत बूडी होता है, थोड़ा बहुत काष्ठीय होता है, थोड़ा बहुत हार्ड होता है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट, लीव्स में बी स्मॉल, लीव्स में बी स्मॉल माइक्रोफिलस। जो लीव होती है टेरिडोफाइटा की वो स्मॉल होती है, उसको हम लोग माइक्रोफिलस कहते हैं। यानी कि टेरिडोफाइटा में टू टाइप की लीव्स पाई जाती है, एक माइक्रोफिलस और दूसरा मेगाफिलस। बच्चों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि लीफ में भी स्मॉल माइक्रोफिलस, एग्जाम्पल सिलेजिनेला, ओवर लार्ज मेगाफिलस, ओवर लार्ज मेगाफिलस, ड्राइप्टेरिस वगैरह में, बड़ी बड़ी फर्न वगैरह में बड़ी बड़ी पत्तियां पाई जाती हैं। तो जो लीव्स होती है बच्चों जानकारी के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में गोला करने के लिए आता है नीट में, नीट की बेस से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइटा में जो लीव्स होती है वो जो स्मॉल लीव्स होती है टेरिडोफाइटा में बच्चों, जो स्मॉल लीव्स होती है उसको हम लोग माइक्रोफिलस कहते हैं, और जो लार्ज लीफ होती है उसको हम लोग मेगाफिलस कहते हैं। तो बच्चों जो स्मॉल लीव्स होती है, जो माइक्रोफिलस, वो सिलेजिनेला में पाई जाती है, और जो लार्ज लीफ होती है मेगाफिलस वो फर्न वगैरह में पाई जाती है, ड्राइप्टेरिस में पाई जाती है, इन सब में पाया जाता है। दियर लार्ज लीव्स आर कॉल्ड फ्रॉन्ड। बच्चों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में, गेट में भी पूछा जाता है, ये नेट में भी पूछा जाता है, और आपके एग्जाम में भी ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये फ्रॉन्ड क्या है, ये फ्रॉन्ड क्या है, ये फ्रॉन्ड, ये जो फ्रॉन्ड दिख रहा है बच्चों, तो दियर लार्ज लीव्स आर कॉल्ड फ्रॉन्ड। जो टेरिडोफाइटा के प्लांट में जो लार्ज लीफ होती है, जो बड़ी पत्ती होती है, उसको बच्चों हम लोग फ्रॉन्ड कहते हैं। कई बार ये टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है कि जो लार्ज लीफ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं और कुछ और गोला कर देते हैं, तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि दियर लार्ज लीव्स आर कॉल्ड फ्रॉन्ड। जो टेरिडोफाइटा में लार्ज लीफ होती है उसको हम लोग फ्रॉन्ड कहते हैं, फ्रॉन्ड। नेक्स्ट, वैस्कुलर स्टीलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम आर फाउंड इन दीज प्लांट, वैस्कुलर सिस्टम आर फाउंड इन दीज प्लांट। जो टेरिडोफाइटा के प्लांट होते हैं उसमें वैस्कुलर सिस्टम, देखो बच्चों बार बार आ रहा है कि
कि वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है। हमने आपको बता दिया कि जो टेरिडोफाइटा के प्लांट होते हैं उसमें जाइलम फ्लोएम वेल डेवलप्ड होता है, बहुत ज्यादा विकसित होता है। उसमें वाटर के कंडक्शन के लिए यानी कि भोजन के स्थानांतरण के लिए और वाटर के कंडक्शन के लिए, जल के स्थानांतरण के लिए और फूड के कंडक्शन के लिए, भोजन के स्थानांतरण के लिए यानी कि भोजन और जल दोनों के स्थानांतरण के लिए टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वैस्कुलर सिस्टम, तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दें कि वैस्कुलर सिस्टम आर फाउंड इन दिस प्लांट, यानी जो टेरिडोफाइटा के प्लांट है बच्चों, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि टेरिडोफाइटा के जो प्लांट है इसमें जो वैस्कुलर बंडल है वो वेल डेवलप्ड होता है। Vascular system are found in these plants. Next बच्चों, vessel are absent in xylem। बच्चों ये नीट के लेवल से ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Vessel are absent in xylem and companion cell are phloem of, इससे बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल टिक स्टार है ये एग्जाम में बहुत जाता आता गोला करने के लिए, पीएचडी के इंटरव्यू में, नीट, सीएसआईआर, गेट, आईसीएमआर, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और आपके भी एग्जाम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को हमने देखा कई बार बच्चे इसको जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। नीट के लेवल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे कि ये पॉइंट क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। वेसल्स, ये बच्चों आपको दिख रहा है कि नहीं, ये ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है ना बच्चों, ये वेसल्स दिख रहा है कि नहीं, ये वेसल्स, हाँ ये जो वेसल्स है ये वेसल्स दिख रहा है बच्चों स्क्रीन पर, हाँ ये जो वेसल्स है आर एब्सेंट इन जाइलम, यानी कि बच्चों जो टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर बंडल होता है उस वैस्कुलर बंडल में जो जाइलम होता है उसके जाइलम में, यानी टेरिडोफाइटा के वैस्कुलर बंडल के अंदर जो जाइलम होता है यानी बच्चों उसके जाइलम में, ये जो जाइलम है बच्चों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो जाइलम है ये प्लांट टिश्यू है और जो फ्लोएम है ये प्लांट टिश्यू है। जाइलम में ये जो जाइलम है ये भी 4 टाइप का है, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसिल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, और जो फ्लोएम है वो भी 4 टाइप के होते हैं। ये प्लांट टिश्यू है, इसको भी इसमें आता है सीप टू हिप, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम वुड। तो बच्चों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं जो जैसे आम, नीम, महुआ, बरगद, अशोक, जैसे आम मैंजीफेरा इंडिका, महुआ मधुका इंडिका, बरगद बेंगालेंसिस और गूलर फिकस इलास्टिका एंड जो ढेर सारे जैसे अशोक का पेड़, अशोका इंडिका, ये जो ढेर सारे प्लांट हैं इन सब में वेल डेवलप्ड होता है प्लांट टिश्यू, यानी जैसे हम लोगों में एनिमल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर टिश्यू, ये टिश्यू वो टिश्यू, तो वैसे जैसे एनिमल में होता है उसी केस में प्लांट में भी टिश्यू होता है, यानी कि हम लोगों का जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है और कई कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू बनाती हैं और कई टिश्यू मिलकर के आर्गन बनाते हैं और कई आर्गन मिलकर के पूरा होल लिविंग बॉडी का जो आर्गन पूरा फॉर्मेशन करते हैं, उसकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो जानकारी के मैं आपको बता दूं कि यहां प्लांट के केस में जो जाइलम होता है, जाइलम भी 4 टाइप का होता है, इसमें ट्रैकीड होती है, वेसिल होती है, जाइलम फाइबर होता है और जाइलम वुड होता है। तो ये जो टेरिडोफाइटा के प्लांट है बच्चों इसमें जाइलम पाया तो जाता है, लेकिन इसके जो चारों कंटेंट हैं जाइलम के, चारों कंटेंट कौन कौन से कंटेंट बच्चों? ट्रैकीड हो गया फर्स्ट, सेकंड वेसिल हो गया और थर्ड जाइलम वुड हो गया और फोर्थ जाइलम फाइबर हो गया। तो इन चारों में से ये चारों उसी प्लांट में पाए जाएंगे जो बहुत ज्यादा विकसित होंगे। तो इस केस में टेरिडोफाइटा के केस में जो टेरिडोफाइटा का प्लांट है ये कम विकसित है, और जब यहां कम विकसित है तो इसमें जाइलम के चारों कंटेंट, जाइलम बोर्ड, ये ट्रैकीड, वेसिल, जाइलम बोर्ड और जाइलम फाइबर, तो इन चारों में से यहां टेरिडोफाइटा के प्लांट में जाइलम में से केवल वेसिल एब्सेंट है, यानी कि ट्रैकीड पाई जाएगी, यानी कि जो जाइलम का कंटेंट है ट्रैकीड, कौन सा कंटेंट है बच्चों?
ट्रैकिड, यानी कि टेरिडोफाइटा में ट्रैकिड पाई जाएगी, लेकिन जाइलम में वेसिल नहीं पाई जाएगी। वेसिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एग्जाम। आपके एग्जाम के बेस पर यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों वेसिल जान गए तो समझो टेरिडोफाइटा में बहुत कुछ जान गए, कुछ सीखने को मिला, कुछ जाने। तो टेरिडोफाइटा में बच्चों आप इसके जाइलम में वेसिल नहीं भूलेंगे कि वेसिल आर एब्सेंट इन जाइलम। बच्चों ये नीट में गोला करने के लिए आता है, एक क्वेश्चन से बहुत नुकसान हो जाता है बच्चों का, एक क्वेश्चन से बड़ा बड़ा सपना टूट जाता है। तो इस पर जो है ध्यान देंगे कि जो वेसिल होती है, वेसिल आर एब्सेंट इन जाइलम। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपेनियन सेल आर फ्लोएम ऑफ देम, यानी कि जो कंपेनियन सेल होती है वो, यानी जो टेरिडोफाइटा के प्लांट होते हैं उसके वेस्कुलर बंडल में जो फ्लोएम होता है उसमें कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती है। कंपेनियन सेल आर एब्सेंट इन फ्लोएम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पेड़ पौधों में जो वाटर के कंडक्शन के लिए होता है, वाटर कंडक्शन के लिए जो सिस्टम होता है, जो कंटेंट होता है, उसको जाइलम कहते हैं। यानी पेड़ पौधों में जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का वो जाइलम के द्वारा होता है, और पेड़ पौधों में जो फूड का कंडक्शन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। यानी पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती है, वो जाइलम के थ्रू जो है वाटर को लीव्स में ले जाती है, और जो लीव्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड का फॉर्मेशन होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन वो जो है फ्लोएम के द्वारा होता है। तो यहां जाइलम में वेसिल एब्सेंट है और फ्लोएम में जो है बच्चों कंपेनियन सेल एब्सेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स एक्सेप्ट आइसोइड्स। बच्चों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो टेरिडोफाइट्स के प्लांट होते हैं उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। बच्चों जानकारी के सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है बच्चों द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि मतलब कि जो मान लीजिए टेरिडोफाइट्स का प्लांट है, बच्चों मान लीजिए टेरिडोफाइट्स का प्लांट है, तो इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है बच्चों कि द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि का मतलब होता है कि पेड़ लंबाई में तो बढ़ेगा, जो पेड़ है वो लंबाई में तो बढ़ेगा लेकिन मोटाई में नहीं बढ़ेगा। उसकी ग्रोथ जो है मोटाई में नहीं होगी, यानी वो थिक नहीं होगा। वो लंबा तो हो जाएगा, वो आगे तो ग्रोथ करेगा ऊपर की ओर, लेकिन वो मोटा नहीं होगा, पतला ही रहेगा, मोटा नहीं होगा। बच्चों समझ गए? पॉइंट विल बी नोटेड, याद रखना, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है बच्चों कि सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स। और बच्चों एक टेरिडोफाइट्स में एक प्लांट है, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन हो ही जाता है। तो देख लीजिए बच्चों कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। ये नीट के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके भी एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में गोला करने के लिए आता है कि ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट्स है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, यानी उसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, वो मोटाई में नहीं बढ़ता, केवल लंबाई में ही बढ़ता है। तो ढेर सारे प्लांट हैं बच्चों टेरिडोफाइट्स में। राइनिया तो फासिल प्लांट है, उसको छोड़ करके मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, ड्वाइप्टेरिस, ढेर सारे प्लांट हैं। तो इसमें जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, केवल इसमें आइसोइड्स को छोड़ करके एक प्लांट है बच्चों टेरिडोफाइट्स में। कौन सा प्लांट है वो? ये आइसोइड्स। ये बच्चों दिख रहा है, ये आइसोइड्स। आइसोइड्स में जो है सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है और बाकी टेरिडोफाइट्स में जो है एब्सेंट होती है। नेक्स्ट, सम स्पेशलाइज्ड लीव्स ऑफ दीज प्लांट बियर स्पोरेंजिया, दे आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल। बच्चों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो टेरिडोफाइटा के प्लांट्स होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं, यानी कि कुछ ही पत्तियां, यानी कि कोई प्लांट है मान लीजिए, तो सभी पत्तियां नहीं, केवल कुछ ही लीव्स में कंटेंट होता है। कैसा कंटेंट बच्चों? रिप्रोडक्टिव कंटेंट, यानी कि कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिसमें प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट ग्रो करता है। तो बच्चों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि टेरिडोफाइट्स में सम स्पेशलाइज्ड लीफ ऑफ दीज प्लांट बियर स्पोरेंजिया, यानी टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट हैं कुछ
स्पेशलाइज्ड लीफ होती है, यानी कि बच्चों जो टेरिडोफाइट्स के प्लांट होते हैं उनकी कुछ स्पेशलाइज्ड लीफ होती है जिस पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है बच्चों? स्पोरेंजिया का। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों। कैसा पार्ट है ये? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दे आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल, यानी कि टेरिडोफाइट्स के प्लांट में बच्चों जिस लीफ पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा उस लीफ को हम लोग स्पोरोफिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? स्पोरोफिल बोलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नीट में आता है गोला करने के लिए। गेट, आईसीएमआर, डीबीटी, नेट, जीआरएफ और आपके टीजीटी बीजीटी में भी ये गोला करने के लिए आता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेरिडोफाइट्स के प्लांट में ऐसी कौन सी लीफ है, ऐसी कौन सी लीफ है जिस लीफ पर जो है स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है और उस लीफ को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों उस लीफ को कहते हैं स्पोरोफिल। क्या कहते हैं बच्चों? स्पोरोफिल कहते हैं। नेक्स्ट, स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेज मियोस्पोर इनसाइड स्पोरेंजिया। तो बच्चों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो टेरिडोफाइटा का जो स्पोरोफाइट होता है वो मियोस्पोर प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? ये रिप्रोडक्शन। ये लाइफ साइकिल में इसमें आएगा। लाइफ साइकिल में रिप्रोडक्शन में बच्चों इसको हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में कि रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बनता है, जो टेरिडोफाइटा में स्पोर बनता है, इसका जो स्पोरोफाइट है वो जो स्पोर का फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग मियोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मियोस्पोर कहते हैं। और ये मियोस्पोर बनता कहाँ है? जो टेरिडोफाइटा के प्लांट होते हैं यानी जो उसका स्पोरोफाइट होता है वो जो स्पोर बनाता है, कौन सा स्पोर बच्चों? मियोस्पोर। ये दिख रहा है बच्चों, ये स्पोरोफाइट प्रोड्यूस मियोस्पोर। ये मियोस्पोर का जो डेवलपमेंट होता है, इसका जो विकास होता है, निर्माण होता है, वो कहां होता है? कहां होता है बच्चों? स्पोरेंजिया के अंदर होता है। कहां होता है बच्चों? स्पोरेंजिया के अंदर पाया जाता है। स्पोरेंजिया के अंदर होता है। नेक्स्ट, दे मे बी होमोस्पोरस। दे मे बी होमोस्पोरस। जो टेरिडोफाइटा के प्लांट होता है बच्चों, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो टेरिडोफाइटा के प्लांट होते हैं वो दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइफ साइकिल के दौरान। उसमें रिप्रोडक्शन में टेरिडोफाइटा के जो प्लांट होते हैं वो दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। दो टाइप के। कितने टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। और जो दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उसमें फर्स्ट जो है होमोस्पोरस और सेकंड हेटेरोस्पोरस। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा गोला करने के लिए आता है नीट के बेस से, और टीजीटी पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है कि होमोस्पोरस प्लांट कौन है और कौन से हेटेरोस्पोरस प्लांट हैं। तो बच्चों ये ध्यान देने योग्य है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर ध्यान दीजिएगा कि टेरिडोफाइटा में से कौन कौन से प्लांट हैं जिसमें होमोस्पोरस होता है, यानी कि उनकी सिमिलर मॉर्फोलॉजी रहेगी, वो देखने में एक जैसे दिखाई देंगे। और जो हेटेरोस्पोरस हैं उसमें दो टाइप के स्पोर होंगे, वो डिफरेंट टाइप के स्पोर होंगे, उनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। तो कैसे बच्चों? दे में भी होमोस्पोर। तो जो टेरिडोफाइटा के प्लांट हैं जो होमोस्पोरस हैं उसमें कौन कौन सा आता है बच्चे? कौन कौन से प्लांट हैं? लाइकोपोडियम। कौन से प्लांट हैं बच्चों? लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस और जो हेटेरोस्पोरस प्लांट है, हेटेरोस्पोरस प्लांट हैं, डिफरेंट टाइप के जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। उसमें सिलेजिनेला आता है, आइसोइड्स आता है, अजोला आता है, साल्विनिया आता है और मार्सिलिया आता है। इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, एक बार शॉर्टकट में आप लोग इसको देख लेंगे। एक बार इसको शॉर्टकट में रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। देख लीजिए कि टेरिडोफाइट, ये क्या लिखा है बच्चों? ये इधर ये क्या लिखा है बच्चों? बॉटनी बाई डॉक्टर राहुल यादव सर। ये कौन है बच्चों? अच्छा ये हमारा नाम है। अच्छा हाँ, समझदार तो हो। हाँ ये हमारा ही नाम है, डॉक्टर राहुल यादव, बॉटनी बाई डॉक्टर राहुल यादव, श्री रामफेर सुफेर पीजी कॉलेज, बॉटनी डिपार्टमेंट। बच्चों एक बार देख लीजिए इसको, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, कहीं कुछ छूटा हुआ हो तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, एक बार तेजी से देख लीजिए। और यहीं पर ही ध्यान हो बच्चों, किसी भी चीज की पढ़ने की एकदम लालसा होनी चाहिए, एकदम अंदर से इच्छा होनी चाहिए। जब आपको अंदर से लालच ही नहीं होगी
तो आप उस चीज़ को कैसे जान पाएंगे? इतना पढ़िए बच्चों, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि एकदम पूरा न्यूरॉन का पथ बन जाए, तब वो स्मार्टनेस आती है, ऐसे नहीं आती वो स्मार्टनेस। तो स्मार्टनेस लाने के लिए बच्चों खूब एकदम डीप स्टडी, कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार नहीं, 50, मतलब कई बार पढ़ने से वो स्मार्टनेस आती है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, केवल एक बार इसको फिर से एकदम यहीं पर ध्यान होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पर ही, एकदम यहीं कि क्या कंटेंट हम बताने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये, एक बार फिर से तो देख लीजिए बच्चों। टेरोफाइटा है, टेरोफाइटा दो ग्रीक वर्ड है टेरोफाइटा। टेरोफाइटा ग्रीक वर्ड में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, टेरॉन और फाइटान। टेरॉन्स मीन्स होता है फीदर लाइक लीव्स, और फाइटॉन मीन्स होता है जो है प्लांट। तो टेरोफाइटा जो है, जो देखने में दिखाई देता है वो फीदर लाइक दिखाई देता है। और टेरोफाइटा में बच्चों हेकल यूज दिस टर्म फर्स्टली। हेकल ने सबसे पहले इस टर्म को टेरोफाइटा नाम दिया। एंड एफ ओ बोअर फादर ऑफ टेरोलॉजी, एफ ओ बोअर को फादर ऑफ टेरोलॉजी कहते हैं। एस एस बीर फादर ऑफ इंडियन टेरोलॉजी, एस एस बीर को फादर ऑफ इंडियन टेरोलॉजी कहते हैं। दिस प्लांट आर आल्सो नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैंस। टेरोफाइटा के प्लांट्स को हम लोग वेस्कुलर क्रिप्टोगैंस कहते हैं। ये वेस्कुलर क्रिप्टोगैंस नाम जो है लिनियस ने दिया। थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरोफाइट्स आर क्रिप्टोगैंस। थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरोफाइट्स ये जो प्लांट हैं ये क्रिप्टोगैंस है। क्रिप्टोगैंस का मतलब अपुष्पी होता है बच्चे, अपुष्पी पौधे हैं, इसमें पुष्प का डेवलपमेंट नहीं होता। डू नॉट प्रोड्यूसिंग सीड, इसमें सीड का प्रोडक्शन नहीं होता। टेरोफाइट्स आर फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। बच्चों जानकारी के मैं आपको बता दूं कि टेरोफाइट्स को फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कहते हैं। एंड दे आर आल्सो नोन एज फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। और ये जो टेरोफाइटा के प्लांट होता है ये फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है। लेट पेलियोजोइक एरा रिगार्डेड एज ऑफ द टेरोफाइट्स, यानी कि लेट पेलियोजोइक एरा को जो है हम लोग एज ऑफ टेरोफाइट्स कहते हैं। एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। बच्चों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि दे आर आल्सो कॉल्ड एज रेप्टाइल ऑफ प्लांट, कि टेरोफाइट्स के प्लांट को जो है हम प्लांट किंगडम का रेप्टाइल कहते हैं। प्लांट किंगडम का रेप्टाइल कहते हैं इसको, या इसको बोटेनिकल स्नेक कहते हैं। एज दे हैव इवॉल्व आफ्टर एम्फीबियन ब्रायोफाइट्स यानी एम्फीबियन से इनका ओव्यूलेशन हुआ है, इनका विकास हुआ है। जनरल कैरेक्टर में बच्चों हम लोग बता दें आपको जानकारी के लिए कि फर्स्ट जो है देयर डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट। जो टेरोफाइटा के प्लांट होते हैं उसकी जो डोमिनेंट फेज होती है वो स्पोरोफाइट होती है, 2n होती है। एंड इट इज जनरली हर्बेसियस एंड वुडी। ये सामान्यतः जो है हर्बेसियस और वुडी नेचर के होते हैं। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, यानी कि जो टेरोफाइटा के प्लांट होते हैं इसकी जो प्लांट बॉडी होती है उसको रूट स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट करते हैं। एंड इट इज हर्बेसियस इन नेचर एंड जनरली इन बूडी, यानी कि ये हर्बेसियस नेचर का होता है सामान्यतः, और कभी कभी बूडी भी होता है, कभी कभी कास्टीय भी होता है। एंड लीव्स में भी स्मॉल, इसकी लीफ या तो स्मॉल लीफ में भी स्मॉल माइक्रोफिलस एंड लार्ज मैक्रोफिलस। की जो स्मॉल लीव्स होती है उसको हम लोग माइक्रोफिलस कहते हैं, और जो लार्ज लीफ होती है उसको मैक्रोफिलस कहते हैं। दियर लार्ज लीव्स आर फ्रॉन्ट, जो टेरोफाइटा की लार्ज लीफ होती है उसको हम लोग फ्रॉन्ट कहते हैं। लार्ज लीव्स आर कॉल्ड फ्रॉन्ट। वेस्कुलर सिस्टम आर फाउंड इन दीज प्लांट, इसके टेरोफाइटा जो प्लांट होते हैं इसमें वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। एंड बेसिल आर एब्सेंट इन जाइलम। बच्चों जो टेरोफाइटा प्लांट होते हैं उसके जाइलम में जो वेसिल होती है वो एब्सेंट होती है। एंड कंपेनियन सेल इन फ्लोएम ऑफ देम, और उसके टेरोफाइटा के प्लांट के जो वेस्कुलर बंडल होता है उसमें जो फ्लोएम होता है उसमें कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन टेरोफाइट्स एक्सेप्ट आइसोइड्स। आइसोइड्स को छोड़ करके बाकी टेरोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ भी बच्चों एब्सेंट होती है। सम स्पेशलाइज्ड लीव्स ऑफ दिस प्लांट बियर स्पोरेंजिया, दे आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल। टेरोफाइट्स के प्लांट जो होते हैं उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड लीव्स होती है बच्चों, वो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, और उस लीव्स को हम लोग कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफाइट प्रोड्यूस मियोस्पोर इनसाइड स्पोरेंजिया। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो मियोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। दे मे बी हेमोस्पोरस। कुछ टेरोफाइट्स होते हैं होमोस्पोरस होते हैं, जैसे लाइकोपोडियम और ड्राइप्टेरिस, और हेट्रोस्पोरस एग्जांपल सिलेजिनेला, आइसवाइट्स, अजोला, साल्विनिया एंड मार्सिलिया।